डेली विजिट्स जो थे वो उनका साफ कहना था ये हमारे टाइम पे लगाए गए थे, लेकिन आज भाजपा का फर्ज बनता था कि इन लोगों के लिए बारे में सोचा जाए, क्योंकि जब भाजपा 2014 में यहाँ पर इलेक्शन के लिए आई थी तो तब उन्होंने ये वादे किए गए थे कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन जब आज टाइम आया है तब अपने वादे से मुकर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ी सही बात कही है। उनके टेन्योर में ही ये 60,000 लोग थे जो 500 के ऊपर 250 के ऊपर नौकरी के नाम पर उनको सर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा या कुछ ना कुछ इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका घर ही इसी चीज़ पे चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो डिपार्टमेंट वही चला रहे। मैं बिजली में थे, मैंने देखा आधे आधे जले हुए थे। बिल्कुल, जब बेचारे मर जाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। हमने 15-15 लाख का डेथ हो जाती है, हमने अब किया, मैंने इनिशिएट किया था। अभी पीछे उनका जम्मू आने से क्या भाजपा के लोग घबरा गए थे सियासी तौर पर? देखिए, राहुल से तो वो 23 लोग भी नहीं घबराए जिन्होंने, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब, कपिल सिब्बल साहब जिन्होंने वहाँ किया था। आज ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया उनको। कांग्रेस के लोग भी जो है उनको नहीं मानते, तो हमारी बात ही नहीं, उनका है क्या? आपसे ही तो जुड़ी हुई है, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, चाहे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे ही जुड़े हुए हैं। नहीं, वो ठीक, उनकी आशाएं हमारे साथ हैं, पास हैं, लेकिन हमारे हाथ में सरकार नहीं है। फैसला जो है वो आज की जो गवर्नमेंट है उसने लेना है। और आज अफसर गांधी कहीं किसी धार्मिक जगह पर पहली बार नहीं आए, वो हर जगह जाते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं। कभी वो जब, और जाते कब हैं जब इलेक्शंस आते हैं, और कभी वो जनेऊ पहनते हैं, कभी वो टोपी लगाते हैं, कभी वो क्रॉस पहनते हैं, और करते कब हैं जब इलेक्शन के इर्द गिर्द आते हैं। और जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन की बात होना शुरू हो गई, तो माता वैष्णो देवी में भी भाजपा के हर लीडर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कल गुलाम नबी आज़ाद जब अपनी पार्टी के वर्करों को संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं गांधीनगर से त्रिकुटा नगर की तरफ जा रहा था तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ था स्मार्ट सिटी, लेकिन जो ही मैंने अभी पूरी तरह स्मार्ट सिटी पढ़ा नहीं तो मेरी गाड़ी के दोनों पहिए जो थे वो खड्डे में चले गए। लेकिन भाजपा के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में हमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उनका साफ तौर पर आपको निशाना बनाना था कि हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए डेवलपमेंट हुई तो हुई कहाँ पे। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सोचे हुए नेता हैं। मुझे हंसी आ रही है उनकी ये बात सुनते हुए कि जम्मू शहर में हो सकता है कहीं वो खड्डा होगा और उनकी गाड़ी जिस तरीके कांग्रेस खड्डे में जा रही है तो उस तरफ घूम गई होगी, तो वो तो मुझे बात ही में राहुल गांधी जी का 2 दिन का दौरा जो जम्मू का था, और जब वो 2 दिन के दौरे पर जम्मू आए, काफ़ी सारे भाजपा के लीडरों के अलग अलग तरीके से बयान जो हैं वो सामने आए। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उनका भी एक बहुत बड़ा बयान आया था, उन्होंने पहले ही कहा था कि आप सियासत ना करें, आप माता जी के दर्शन करने आए हैं तो माता जी का दर्शन ज़रूर करें। आखिर क्या वजह रही, क्यों इतना जो इस तरह का बयान जो है सर को देना पड़ा? सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से राहुल गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने, उनका साफ तौर पर ये था कि हम माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई सियासत वगैरह नहीं थी, फिर भाजपा के लीडरों को क्या आन पड़ी कि इस तरह का पहले से ही बयान जो है वो देना पड़ा? देखिए, राहुल गांधी कहीं किसी धार्मिक जगह पर पहली बार नहीं आए, वो हर जगह जाते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं। कभी वो जब, और जाते कब हैं जब इलेक्शंस आते हैं, और कभी वो जनेऊ पहनते हैं, कभी वो टोपी लगाते हैं, कभी वो क्रॉस पहनते हैं, और करते कब हैं जब इलेक्शन के इर्द गिर्द आते हैं। और जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन की बात होना शुरू हो गई, तो माता वैष्णो देवी में भी वो आए हैं, उनका पूरा हक है, आ सकते हैं। तो इसी हमें लग रहा था कि यहाँ आके जिस प्रकार से पहले भी यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ माहौल था, तो राहुल गांधी तभी जहाज़ में आए थे, श्रीनगर आए थे बाकी कुछ लीडर्स को लेके कि यहाँ पर जो माहौल है उसको किस तरीके से ख़राब किया जाए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए लोगों को भड़काया जाए, लेकिन सरकार ने उनको नहीं आने दिया। तो ऐसे राहुल गांधी जी का जो एक कोशिश रहती है उसके मद्देनज़र ही हमने ये बात कही थी, और वो बात समझ भी आई, क्योंकि उसके बाद जैसे आके उन्होंने दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं बोले शायद हमारे कहने जो है, लेकिन यहाँ ही आके माता वैष्णो देवी के साथ जोड़ दिया कि जी लक्ष्मी है, जीएसटी लाया है,
लक्ष्मी के साथ जोड़ा, इधर किया उन्होंने उधर किया। बहुत बड़ा जो बयान है यहाँ पर दिया कि 370 के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए और हमारा पूरा जोर रहेगा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 370 के ऊपर कांग्रेस नहीं बोल रही है, अच्छा नहीं बोल रही, पर क्यों नहीं बोल रही? जब पार्लियामेंट में तो उस पर चर्चा में तो उनका जो रवैया था वो तो सभी के सामने है। क्या उनको ये रियलाइजेशन आ गई है, वो समझ गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया ठीक किया है? लेकिन स्टेटहुड की उन्होंने बात की है। हमारा भी मानना है कि स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है और पार्लियामेंट में कहा है। लेकिन जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, तब वो जरूर मिलेगी। सर, जिस तरह से भाजपा के हर लीडर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कल गुलाम नबी आज़ाद जब अपनी पार्टी के वर्करों को संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं गांधीनगर से त्रिकुटा नगर की तरफ जा रहा था तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ था स्मार्ट सिटी, लेकिन जो ही मैंने अभी पूरी तरह स्मार्ट सिटी पढ़ा नहीं तो मेरी गाड़ी के दोनों पहिए जो थे वो खड्डे में चले गए। लेकिन भाजपा के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में हमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उनका साफ तौर पर आपको निशाना बनाना था कि हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए डेवलपमेंट हुई तो हुई कहाँ पे। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सोचे हुए नेता हैं। मुझे हंसी आ रही है उनकी ये बात सुनते हुए कि जम्मू शहर में हो सकता है कहीं वो खड्डा होगा और उनकी गाड़ी जिस तरीके कांग्रेस खड्डे में जा रही है तो उस तरफ घूम गई होगी, तो वो तो मुझे बात समझ आ रही है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी जब गए होंगे फ्लाईओवर से, तो यहाँ से जाते हुए मतलब 35 से जाते हुए जो है बाईं तरफ उनको ध्यान में आया होगा कि 213 करोड़ का मल्टी टायर पार्किंग जो है वहाँ पर बन के उसका उद्घाटन हो गया है, जिसकी फाउंडेशन हमने रखी थी, मेरे पास मिनिस्ट्री थी। गुलाम नबी आज़ाद अगर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे तो आपको तवी के किनारे उनको महाराजा हरि सिंह पार्क दिखा होगा। आज वो जो है अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है, सारे लोग वहाँ जाते हैं। महाराजा हरि सिंह की वहाँ पर बहुत बड़ा स्टैच्यू लगा हुआ है, वो भी उनके ध्यान में आया होगा। महाराजा गुलाम नबी आज़ाद अगर वहाँ जाएंगे क्या नाम सिटी चौक में जाएंगे तो मल्टी टायर पार्क की वहाँ बन चुकी है, हमने उसका फाउंडेशन रखा था और हमने उसका उद्घाटन किया। लेकिन उन्होंने एक दावा, बहुत बड़ा दावा किया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे 2.5 साल सिर्फ जो थे यहाँ पर मिले थे, उस 2.5 सालों में मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट तहसीलें बनाई और उसी टाइम के बीच 2.5 साल में हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना और उसके बगैर उन्होंने गांधीनगर के दोनों हॉस्पिटलों को भी गिना उसी में। तो उन्होंने कहा कि 7 साल में अगर मैं 2.5 साल में ये काम कर सकता हूँ तो भाजपा 7 साल में क्यों नहीं कर सकती? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर था वो 3.5 साल से ज़्यादा नहीं था। जब वो चीफ मिनिस्टर है ना, उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। केंद्र में 72 साल में कांग्रेस थी, 60 साल में, तो 60 साल में क्या किया तो उसकी भी तो जवाबदेही तब बनती है। अगर 7 साल की वो बात करते हैं तो हम 3.25 साल रहे, ठीक है। 3.25 साल में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ नेशनल हाईवे पर जा रहे होंगे तो उनको IIT भी तो नज़र आया होगा, आगे IIM भी नज़र आया होगा। वो तो जो कहते हैं वो हमने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर, शायद आपने देखा होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा ये सारा मेरे टाइम पे काम हुए हैं, मैंने ही जो है बजट में लाए थे। आज सिर्फ भाजपा या तो जम्मू में रंग रोगन करवा रही है या फिर रिबन काट रही है। देखिए अगर गुलाम नबी आज़ाद अगर कहा है, मैंने नहीं सुना है, अगर उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कहा है IIT को तो सैंक्शन ही मोदी जी की सरकार ने किया है, IIM का तब सैंक्शन हुआ है, एम्स जो है वहाँ हुआ है। आप विजयपुर में जाइए कितनी मैसिव बिल्डिंग्स बन रही हैं, रिंग रोड बन रहा है, ठीक है। अब जैसी एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, ठीक है। जम्मू शहर के मैंने इतने प्रोजेक्ट जो हमारे टेन्योर में हुए। ये ज़रूर है कि जब हम वहाँ पर गए थे 2013 मतलब वहाँ बस स्टैंड पर, तो मुफ्ती साहब मेरे साथ, हम उनके साथ थे, तो वहाँ एक पत्थर जरूर हमें मिला था, जब सफाई करने लगे पत्थर मुझे जरूर मिला था। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन हमने फाउंडेशन स्टोन रखा। वहाँ पर कितनी दुकानें थी, उनको वहाँ से उठाया, उनको अल्टरनेटिव दिया, वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में जाके उनको दुकानें बना के हमने दी। वहाँ पर 1-2 रिलीजियस इस प्रकार के लोग थे, एक ही जो है वहाँ पर था एक पीर बाबे का स्थान था, उनको भी हमने शिफ्ट किया, एमिकेबली किया।
एक जो है वहाँ पर बोर्ड का पेड़ था, उसके इर्द गिर्द धागे धुगे बांधे थे, वहाँ कोई साधु बैठता था, उसको भी हमने शिफ्ट किया। और आज जो है ये सारा हमने किया है। सर बिल्कुल, जिस तरह से कल एक और तरीके से भी निशाना बनाया गया, निशाना साधा गया सीधा भाजपा को, डेली विजर्स जो थे वो उनका साफ कहना था ये हमारे टाइम पे लगाए गए थे, लेकिन आज भाजपा का फर्ज बनता था कि इन लोगों के लिए बारे में सोचा जाए, क्योंकि जब भाजपा 2014 में यहाँ पर इलेक्शन के लिए आई थी तो तब उन्होंने ये वादे किए गए थे कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन जब आज टाइम आया है तब अपने वादे से मुकर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ी सही बात कही है। उनके टेन्योर में ही ये 60,000 लोग थे जो 500 के ऊपर, 250 के ऊपर नौकरी के नाम पर उनको दर दर किया, और 8-8, 10-10 कैटेगरीज थी, कैजुअल लेबर, डेली वेजर, पेड डेली वेजर, अनपेड डेली वेजर, और वही सिस्टम चलाते थे। जब हमारी सरकार आई, हमने एक कमेटी बनी, कैबिनेट कमेटी बनी, सब कमेटी बनी, जिसका मैं ही चेयरमैन था। हमने फाइनेंस मिनिस्टर, जो है अपना लॉ मिनिस्टर, और उसमें हमारे जो बाकी साथी थे पीडीपी वाले, वो कह रहे थे हमने नहीं लगाया, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगे, हम इनकी क्यों हमने अपनी जिम्मेवारी लें। मैंने कहा नहीं, जिम्मेवारी सरकार की होती है, बिल्कुल, और और सरकार को उसकी अगर उन्होंने गड़बड़ की तो इसका मतलब है कि हमारा काम है दुरुस्त करना, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो है हम पर आई है, हमारा फर्ज बनता है। तब SRO 520 बना, और जब हमने सभी की रिपोर्ट लेना शुरू की, कोई कागज नहीं थे, अभी तक कागज पूरे हो रहे हैं, उसके 1 लाख से क्रॉस कर गए, कोई पोस्ट नहीं थी। जो कंटीजेंट ग्रांट रहती थी, पानी और उसके लिए जो है चाय के लिए पैसे होते थे, उससे इनको देते थे। ये तो आपने किया, और लाख से ऊपर लोगों का जो है आपने उनका फ्यूचर 20-20 साल से बैठे हुए थे सर, जिस चलो उन्होंने फ्यूचर खत्म कर दिया था। हमने कोशिश की, लेकिन सरकार हमारे पास चली गई, हमारे तो हमने 520 SRO पाए, उनको हमने कहा ये पोस्ट कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए। अब सर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा या कुछ ना कुछ इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका घर ही इसी चीज पे चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो डिपार्टमेंट को ही चला रहे। मैं बिजली में थे, मैंने देखा आधे आधे जले हुए थे, बिल्कुल, जब बेचारे मर जाते थे तो कुछ नहीं मिलता था। हमने 15-15 लाख अगर डेथ हो जाती है, हमने अब किया, मैंने इनिशिएट किया था, अभी पीछे उनका ऑर्डर हुआ है, ठीक है, इस तरीके से किया हमने। लेकिन अभी जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अभी LG साहब से जब मिले थे तभी हमने बात की, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है। आज सरकार, हम तो सरकार के बाहर हैं, मैं आज MLA नहीं हूँ, डिप्टी CM नहीं हूँ। लेकिन उम्मीदें सर आपसे ही तो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, चाहे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे ही जुड़े हुए हैं। नहीं, वो ठीक, उनकी आशाएं हमारे साथ हैं, पास हैं, लेकिन हमारे हाथ में सरकार नहीं है। फैसला जो है वो आज की जो गवर्नमेंट है उसने लेना है, और आज अफसरों की गवर्नमेंट है, अफसरशाही है, तो हम तो लगातार उनके लिए फाइट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और कल को जो है भगवान करे अगर हम आते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेवारी भी है, और हमने काफ़ी हद तक कानून बना दिया, उसको लागू करने की बात है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, राहुल गांधी के जम्मू आने से क्या भाजपा के लोग घबरा गए थे सियासी तौर पर? देखिए, राहुल से तो वो 23 लोग भी नहीं घबराए, जिन्होंने जो गुलाम नबी आज़ाद साहब, कपिल सिब्बल साहब जिन्होंने वहाँ किया था, आज ठीक है उन्होंने मनाम नहीं लिया उनको। कांग्रेस के लोग भी जो है उनको नहीं मानते, तो हमारी बात ही नहीं, उनका है क्या है, उनका बचा ही क्या है। आज जो है 5-6 सालों के बाद वो बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो आए ना मैदान में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जो है वो करें, जो है कोई राजनीति करें, ऐसे अनाप शनाप इधर उधर झूले, और उनकी जो है अचीवमेंट्स क्या रही हैं, क्या उन्होंने इस देश को दिया है। जम्मू कश्मीर में तो आज के जो कवाड़ा किया, जो यहाँ वो कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को ही जम्मू कश्मीर को माना था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, तभी ये सारी बातें हुई, तभी तो उग्रवाद अलगाववाद यहाँ पर आया, सैकड़ों लोग जो है मारे गए। कश्मीर के जो नौजवान थे उनके हाथ में बंदूक पकड़ी गई, पाकिस्तान को मौका मिला, और यहाँ से वो वहाँ गए, आके आर्मी के सामने आए, वो मारे गए। तो उनकी भी जिम्मेदारी कोई ऐसी ही पार्टियों की है जिन्होंने 60-70 साल जो है यहाँ पर रूल किया है। बिल्कुल, तो इसलिए राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, उनको अपने घर वाले नहीं लेते, बाकी लेते, वो कंफ्यूज है, कांग्रेस ही नहीं लेते, बाकी कौन लेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिनसे साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है, क्योंकि काफ़ी बातें उठ रही थी कि राहुल गांधी जी के आने से भाजपा जो है गड़बड़ाहट में आ गई है, भाजपा के लीडर ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं। तो आज हमारी इनसे बातचीत रही और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस के ही लीडर जो हैं वो सीरियस नहीं लेते, तो भाजपा कहाँ से सीरियस लेगी। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।